नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो ओवर। हम आपको आज बताएंगे बॉर्डर के बहादुर जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कंपकपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर आ गई है और लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मौसम में कुछ जाबाज करते हैं आपकी सुरक्षा। हिंदुस्तान के ये सपूत कुदरत से टक्कर लेते हुए लहराते हैं तिरंगा। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है बॉर्डर के निगहबान इन बहादुरों की जिंदगी की ऐसी तस्वीरें जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखी हों। बर्फीली हवाओं से दो दो हाथ, सर्द मौसम से मुकाबला, कुदरत के कहर से सीधी टक्कर और सामने पाकिस्तान। कुछ ऐसे ही बयां किया जा सकता है इन बॉर्डर बहादुरों की जिंदगी को। -2 डिग्री से भी नीचे के तापमान में भारत माता के ये सपूत हाथों में बंदूक थामे सरहद पर हो रही हरकतों पर नजर रखते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन इन जवानों के हौसले बुलंद रहते हैं। आज न्यूज नेशन आपको लेकर चलेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर जहां से आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां से हम निकलेंगे अपने सफर पर, जो कि है इंडो पाक बॉर्डर, जहां हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे जवान जो है वहां पे तैनात हैं और किस तरह से वो हमारी सरहदों की रक्षा जो है वो कर रहे हैं। सर ठीक है सर, ठीक है, चलो। सरहद के इस हिस्से पर इन जवानों के पास होता है एक दूसरे का साथ और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा। आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा इन्हीं जवानों के बीच और आपको रूबरू करवाएंगे इन बहादुरों की जिंदगी से। कैसे ये जवान आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हैं, कैसे गोलियों की तरतराहट के बीच होती है हमारी सीमाओं की सुरक्षा, कैसे ये लेते हैं मौसम की मुश्किलों से टक्कर और कैसे बनते हैं हिंदुस्तान के ये बॉर्डर बहादुर। तो भारत माता के इन वीर सपूतों ने इन हौसलों का गवाह बनने के लिए और इनकी बहादुरी को देशवासियों के सामने रखने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी उन रास्तों पर जहां आम आदमी नहीं जाते हैं। और हमने अपनी आंखों से जाकर देखी भारतीय सेना की वो पोस्ट जिसके आगे शुरू हो जाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय हम बीजी सेक्टर में मौजूद हैं। ये वही सेक्टर है जहां से पाकिस्तान करीब 8 किलोमीटर दूर है और इसके आगे किसी भी बाहर के आदमी के जाने का मना है, क्योंकि यहां से सिर्फ आर्मी के जो लोग हैं वो आगे जा सकते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान आए दिन यहां पे सीज फायर वायलेशन जो है वो करता रहता है। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई। ये हैं उस रास्ते की तस्वीरें जो जाता है जम्मू के पुंछ सेक्टर में बॉर्डर पर बनी आखिरी पोस्ट तक। न्यूज नेशन रिपोर्टर शाहनवाज खान अपनी टीम के साथ इसी रास्ते पर चले। इस मौसम में सर्दी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे लोग नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, बर्फबारी के मौसम में आतंकियों के घुसपैठ और सीमा पर फायरिंग की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी वजह से लोग सर्दी के मौसम में सीमा से सटे इलाकों से पलायन कर जाते हैं। हमारा सफर आगे बढ़ रहा था तो इंसानी बस्तियां खत्म हो रही थी और सेना के जवानों और गाड़ियों की मौजूदगी बढ़ती जा रही थी। पुंछ से आगे निकलने के बाद तो सड़क पर सिर्फ सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और रसद ले जाने वाले ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 240 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुंचे सेना की उस पोस्ट पर जहां से आगे गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं होती।
इस समय हम एलओसी के बिल्कुल नजदीक में हैं और यहीं पे नीचे हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है और ये जो इसके बीच का एरिया है बिल्कुल वल्नरेबल होता है और यहां से हमारे जवान जो है वो यहां पे पेट्रोलिंग करते हैं और देखते हैं कि कहीं यहां पे किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। यहां पे देखा जाता है कि कोई जो बाहर का आदमी है कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और यहाँ पे बहुत ही खतरा है और बहुत ही सोच समझ के आगे निकलना पड़ता है। यहाँ पर जंगल इतना है, आप जंगल देख रहे हैं, बहुत इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा है। ईस्ट साइड में माइन है, कहीं दाएं जा सकते हैं, माइन से हमारा पैर भी उड़ सकता है और बहुत ही खतरा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जवान का साफ कहना है कि जो पूरा एरिया है यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कभी भी हो सकता है और यहाँ पे जो जवानों का जाना है वो लगातार यहाँ पे चलते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, रसद जो है यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे जो भी एरिया है उसको खाली नहीं रखा जाता क्योंकि कभी भी जो एरिया है यहाँ पे किसी भी तरह की जो यहाँ पे घटना है वो हो सकती है और कोई भी यहाँ से एलसी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना था। हम आगे बढ़े तो इस तरह की दिक्कतों से हमारा सामना भी हुआ। इन पहाड़ी पगडंडियों पर कदम जरा भी फिसलने का मतलब था सीधे गहरी खाई में गिरकर मौत। इस खतरे के बावजूद हमने अपना सफर जारी रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए न्यूज नेशन की टीम पहुंच गई सेना की उस चौकी पर जिसे फॉरवर्ड पोस्ट कहा जाता है। इस समय हम पुंछ एलओसी में भारत की आखिरी पोस्ट पे मौजूद हैं और यही फॉरवर्ड पोस्ट है जिसके बाद यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सबसे सेंसिटिव पोस्ट में से एक पोस्ट है क्योंकि यहीं से भारत और पाक का जो डिफरेंस है, जो एलओसी उनको डिवाइड करती है, वो खत्म हो जाती है। यहीं भारत और पाकिस्तान के जो जवान हैं वो आमने सामने रहते हैं। लगातार जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन जो चलता रहता है एलओसी पे, यहाँ पे ये जो पोस्ट है हमेशा से यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होता आया है। जब भी पाकिस्तान पार से फायर करता है तो उसका माकूल जवाब जो है वो यहाँ पे हमारे जितने भी जवान हैं वो देते हैं और यहाँ पे हमारे जवान जो है उनको फुली इक्विप्ड किया गया है। उनके पास यहाँ पे मॉडर्न हथियार दिए गए हैं, साथ साथ जितने भी यहाँ पे नए इक्विपमेंट्स जो हिंदुस्तान ने खरीदे हैं वो भी यहाँ पे जवानों को दिए गए हैं। जनरेटर से ही लाइट आपको मिलती है। इस चौकी पर जब हम पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ जवानों और उनके हथियारों को छोड़कर दूसरी कोई चीज हमें नजर नहीं आई। आसपास चीड़ के लंबे लंबे पेड़ थे और सामने था पाकिस्तान। हम जानना चाहते थे कि इन सुनसान जगह और इतने खतरे के बीच जवान रहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जाना कि आखिर सीमा के इस आखिरी पड़ाव पर जवान कैसे सरहद की सुरक्षा करते हैं। सर, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर सर मोटर का फायर मतलब मोटर का बम्बारमेंट किया तो सर हमने भी उसके मतलब क्या बरखिलाफ मोटर का ही मतलब फायर किया। जब उसको मतलब काफी हमने फायर डाला तो उसका क्या मुंह तोड़ जवाब दिया हमने। तो क्या जब दुश्मन दबाव में आ गया तो उसने क्या किया, फायर को बंद कर दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर क्या है, फिर वो हमारे ऊपर ज्यादा भारी मात्रा में फायर डालेगा। इसी प्रकार से क्या है, पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर, सुरक्षा कारणों के चलते हम इस चौकी का नाम और यहाँ तैनात जवानों और उनकी बटालियन का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये तस्वीरें आपको खुद बयां कर रही हैं कि हमेशा संगीनों के साए में रहने वाली इस चौकी पर हालात किस कदर खतरनाक रहते होंगे, चाहे सुबह हो या शाम या फिर रात। इस चौकी पर तैनात रहने वाले जवान 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। कई बार सीमा पार से गोलियों की बरसात हो जाती है, लेकिन ये जवान अपने कर्तव्यों से डिगते नहीं, बल्कि दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर सर दुश्मन ये छोटी छोटी हरकतें करता रहेगा, वो क्या करते हैं, हमारे को हमारी सेना की मोरल डाउन करने के लिए उसका छोटी छोटी कार्रवाई करता रहता है। इसी प्रकार से हम इसी छोटी कार्रवाइयों से नहीं घबराएंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि पुंछ सेक्टर में करीब 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर ऐसी कई फॉरवर्ड पोस्ट हैं जहां हमारे वीर जवान हमेशा तैनात रहते हैं और तमाम खतरों के बावजूद कायम रखते हैं हिंदुस्तान की आन बान शान। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बॉर्डर में किस मुस्तैदी के साथ हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए ये वीर बहादुर दिन रात मुस्तैदी से भारत की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सीमा की इस फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का पहला मकसद होता है सीमा पार से घुसपैठ रोकना और अगर सीज फायर का उल्लंघन हो तो उसका माकूल जवाब देना। और हमारे सफर की अगली मंजिल भी यही देखना था
कि आखिर कैसे ऐसी सरहद पर रोकी जाती हैं आतंकियों की घुसपैठ। पुंछ सेक्टर के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को सिर्फ एक ही हुक्म मिलता है, किसी भी कीमत पर बॉर्डर पर हो रही देश विरोधी हरकतों को रोकना, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो या फिर नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों की घुसपैठ को रोकना। ये जवान जान हथेली पर रखकर अपने हर कर्तव्य को पूरा करते हैं। इन जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सीमा पार बैठी पाकिस्तानी फौज। जब न्यूज नेशन ने इन बहादुरों से बातचीत की तो सामने आया कि आए दिन पाकिस्तानी फौज बिना उकसावे के बॉर्डर पर बनी इन फॉरवर्ड पोस्ट पर गोलीबारी करती रहती है। हमारे पे जितने भी ऑटोमेटिक और सपोर्ट वेपन है, हम सारे हथियारों को फायर करती हैं और उनके जो फायर को उनके दबाती हैं, उनको फायर करने का मौका नहीं, अगर उन्होंने पहले फायर कर दिया लेकिन उनको बाद में फायर करने का मौका नहीं देते हैं। यहाँ तैनात जवानों और अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है हिंदुस्तान के जाबाजों के हौसले पस्त करना। पाकिस्तान के इरादों का अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर इस इलाके में पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। मजबूती से जवाब बोल देते हैं। हम भी क्या है, अगर वे पहले फायर करते हैं, पहले फायर हम नहीं करते, पहले फायर वे करते हैं, उसके बाद हम फायर करते हैं। हम भी क्या है, अपने मोटर वगैरह ये इनसे फायर करते हैं और मोटर फायर करने वे फायर इसलिए करते हैं, एयर फायर इसलिए करते हैं, ये आरटी वगैरह का, ये मोटर वगैरह का, ताकि वे इन्फिल्ट्रेशन कर सके कहीं से, मतलब क्या है, हमारे देश में घुस सके।